विगत 11 साल से यादव संघ मुंबई में असामाजिक तत्वों की वजह से चुनाव नहीं हो रहा है और लाल बहादुर यादव, एलबी यादव व राम स्वार्थ की टीम गुंडों की मदद से यादव संघ मुंबई पर कब्जा जमाकर बैठी है, जिससे तमाम असामाजिक काम हो रहा है। यादव समाज को बदनाम करने का कोई भी मौका ये दुष्ट नहीं छोड़ रहे हैं। स्कूल का सारा पैसा लूटकर ये बागर बिल्ले अपना घर चला रहे हैं। लेकिन यादव समाज ने इन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि इलेक्शन में बाधा बनने वाली दुष्टों को छोड़ेंगे नहीं और समाज इनका बहिष्कार करेगा। आने वाली 3 अप्रैल को जोगेश्वरी पूर्व के श्री गोविंद वल्लभ पंत हाल में ईओजीएम होनी है, जिसमें चुनाव की तारीख तय की जाएगी व यादव समाज को लूटने वालों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। जनरल सेक्रेटरी यादव संघ मुंबई का यादव समाज के जितने सदस्य हैं हमारे भाई बंधु, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि जो 3 तारीख को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और हमारे जो भाई हरीश शंकर जी या कमलकांत जी जो अथक प्रयास कर रहे हैं 1-1.5 साल से, उसमें उनका सहभागी बने और यादव संघ का जो इलेक्शन है उसमें भाग लें। और जो इस समय जो कमेटी काम कर रही है वहाँ यादव संघ में 2 कमेटियाँ हैं, जो जैसा कि सबको मालूम है, एक अमरदेव कमेटी है, दूसरा राम स्वार्थ और लाल बहादुर कमेटी है। ये सब अपने निहित स्वार्थ के लिए यादव संघ का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसके सारे पैसे वगैरह अपने खाते में लेके जा रहे हैं अपने घर, उनसे उनकी रोजी रोटी चला रही हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण यादव समाज का है कि कोई आगे नहीं आया। ये अच्छी बात है कि हरीश जी आगे आए, तो उनका हमें समर्थन करना चाहिए और हर हालत में ये 3 तारीख को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाए हैं उनका हमें समर्थन करना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में वहाँ उपस्थित रहें और इलेक्शन जो होने वाला है उसकी तरफ अग्रसर हुए। हमें ये सब परिस्थिति जो पैदा किए हैं हमारे 2 जो वहाँ काम कर रहे हैं, अनैतिक काम कर रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा जमाए हुए हैं, वहाँ जो है मसल्स पावर के लोगों को वो बनाए हैं, मारपीट का हमेशा अंदेशा बना रहता है। उसमें शिक्षा संस्थान में ये सब होना नहीं चाहिए। कैसे चलेगा? अध्यापकों का पेमेंट नहीं दे रहे हैं, प्यून का पेमेंट नहीं दे रहे हैं, क्लर्कों का पेमेंट नहीं दे रहे हैं, सारा पैसा तो सब लेके अपने घर जा रहे हैं। ये विगत 10 वर्षों से ये चालू है और उसमें हमारा यादव समाज को आगे आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि समाज में इतने दिन से कोई आया नहीं। अगर हरिशंकर भाई आए हैं तो उनका हमें प्रशंसा करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, हर संभव साथ देना चाहिए। मारपीट के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो प्रणाली है इलेक्शन का उसमें हमें भाग लेना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। यादव समाज के लोगों से भी हमारा विनम्र निवेदन है कि वो 3 तारीख को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग जो होने जा रही है तो गोविंद वल्लभ पंत हाल मेघवाड़ी जोगेश्वरी ईस्ट में, उसमें अधिक से अधिक लोग आवें और अपना समर्थन और सहयोग जो हो सकता है देवें। स्वार्थ यादव के नेतृत्व में इलेक्शन कराएंगे, सोशल मीडिया पर आर्टिकल है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? राम स्वार्थ यादव कौन है इलेक्शन कराने वाले? और अजय एस यादव, अजय एस यादव जो है पिछले 12 साल से वो कमेटी के शेड्यूल 1 में है, कमिश्नर की रिपोर्ट में यहाँ शेड्यूल 1 में है, लेकिन आज तक वो स्कूल में मारे डर के गए नहीं कभी। आज तक वो स्कूल में एक भी मीटिंग नहीं ले पाए। कमेटी की मीटिंग तो छोड़िए, अपने कमेटी की मीटिंग भी नहीं ले आए 10 साल में, 11 साल में, तो वो क्या इलेक्शन कराएंगे? और ये जो कौन दूसरा नाम बताए, राम स्वार्थ यादव, वो अनाधिकृत रूप से वैसे ही कब्जा किए हो, तो चाहते हैं कि इलेक्शन जिंदगी में नहीं होवे, हम लोग इसकी मलाई खाते रहें, तो वो सब क्या इलेक्शन कराएंगे? ये तो खाली गुमराह करने के लिए उन्होंने जो भी पेपर में दिया है गुमराह करने के लिए दिए हैं। अजय यादव हो कि कोई भी उधर का कमेटी जो वर्तमान कमेटी शेड्यूल 1 में है वो तो कभी जाते ही नहीं, तो वो क्या इलेक्शन कराएंगे? डर के मारे नहीं जाते उधर। एलबी यादव ने दिया है ये आर्टिकल महासचिव बोल के। एलबी यादव कौन से महासचिव हैं? वो 3 पार्टी में रोज इधर से उधर बदली करते रहते हैं। हर पार्टी जो भी आती है उसमें वो जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। वो कौन से महासचिव हैं भाई? कौन सी कमेटी उनको चुन के महासचिव बनाई है? और कौन सी लीगल कमेटी है जिसके वो सचिव बने हैं इस समय? वो तो पाला बदलने में माहिर हैं, जो भी कमेटी आई उसमें सचिव बन जाते हैं। एलबी यादव एक नंबर के भ्रष्ट आदमी है, बोगस आदमी, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। हमारी कमेटी में थे तो पैसे के लोग लेकर के वो अलग हो गए, दूसरी कमेटी में गए, दूसरी से तीसरी में गए। आज उनका ये हाल है कि उसी को रोजी रोटी का साधन बनाए हुए यादव संघ मुंबई का।
हमेशा उसमें बने रहते हैं। इलीगल रूप से दूसरे का वो अपॉइंटमेंट करना, टीचरों का अपॉइंटमेंट करना, उनसे पैसे लेना, पैसे लेकर के अपॉइंटमेंट दोनों कमेटियां करती हैं। उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, लड़कों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिनका कमेटी जो टीचरों का उसमें भर्ती कर रहे हैं उनके भी भविष्य से खिलवाड़े हैं एक तरह से। उनको कौन सा एजुकेशन उनको दे देगी नियुक्ति, और कहाँ से परमानेंट हो जाएंगे। पैसे लेने के लिए अपना सब कुछ कर रहे हैं, जितना भी गलत काम है सब वो कर रहे हैं, और सारे समाज को धोखा दे रहे हैं। और समाज में, मैं तो समाज को भी दोषी मानता हूं कि आज 10 साल से कोई आगे नहीं आया, और एक आदमी आया आगे तो उसके लिए रोज पेपर में देते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हम लोग कराएंगे। पिछले 10 साल से क्यों नहीं कराए ये सब? 10 साल हो गया उसको, इलेक्शन क्यों नहीं कराए? हर साल इलेक्शन होना चाहिए। ये एक, अब वो पहले एक ही कमेटी के लोग थे, अमरदेव और राम स्वारथ एक ही कमेटी में थे। दोनों में पैसे के बंटवारे को लेकर के झगड़ा हुआ, तो अब 2 कमेटी बना दिए। अब वो बारी बारी से वो सब टर्न बनाए कि एक साल तुम रहो, एक साल हम रहें, और खाली दिखाने के लिए वो नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। लेकिन उन लोगों की मानसिकता तो यही है ना, दोनों एक ही कमेटी के हैं, दोनों एक ही दिमाग के हैं। पैसे लूटना, खसोटना और सारे यादव समाज को धोखे में रखना, अंधकार में रखना। अगर वो इलेक्शन कराना है तो 10-11 साल से क्यों नहीं कराए? नहीं, आज का दिन जो ये 3 तारीख का जो दिन है तो समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है। विगत 10-11 वर्षों से की जो लड़ाई है वो लड़ाई का समापन होने जा रहा है। मैं समाज के सभी लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं कि इस जो सामान्य जो आम सभा बुलाई गई है इसमें आकर समर्थन करें और इसका चुनाव की जो रूपरेखा जो बनी है उसको आगे बढ़ाएं। और क्योंकि जो लोग वहां बैठे हैं, अभी जो आज पेपर में आपने बताया कि जो लोग ये पेपर में अनाप शनाप दे रहे हैं, इनकी अफवाहों में नया है। ये वहां बैठ के 10 सालों से चुनाव करवाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज तक चुनाव हुआ नहीं और एक कराने के पक्ष में है भी नहीं। मैं हरीश यादव, उनकी कम्युनिटी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया और अपने पैसे समाज के सहयोग करके इन्होंने ये सब चीज कर रहे हैं। तो इनका जितना होता है कि समर्थन किया जाए। और मैं इसी ऐतिहासिक दिवस को देखना चाहता हूं कि समाज कितना समर्थन देता है। मैं सभी से फिर से मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग आए और इसको एक ऐतिहासिक रूप दिया जाए। मैं अपने समाज से, ये 3 तारीख का दिन आपका दिन है। यादव समाज से जो यादव है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का पवित्र खून दौड़ रहा है, उस हर व्यक्ति को भारी से भारी संख्या में 3 तारीख को सुबह 11 बजे वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में आकर ये जो अन्याय, जो मथुरा में इतने दिनों से अन्याय जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अंत किया था, अपनी बात रखने के लिए आपकी आवाज सुनी जाए, इसलिए जो है आप वहां पर पूरी तरह से पहुंचे, अपनी बात रखें और दूध का दूध, पानी का पानी करें उस दिन। और एक संदेश और मैं कहना चाहता हूं साथियों, बहुत ही गलीज, बहुत ही गंदा, बहुत ही घिनौना ये जो लोग ये कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट ले रहे हैं, मैं चाहे जो भी पार्टी है उससे बड़े सख्त शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि वो बिल्कुल भी हमारे समाज की तरफ ताके नहीं, हमारे समाज को फोड़ने का काम नहीं करे। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो XYZ जो भी पार्टी हो, मैं और किसी का जो है, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, राजनीति अपनी जगह पर, मेरा समाज, हमारा समाज अपनी जगह पर है। और मैं समस्त यादव बंधुओं से कहता हूं, जो कोई भी राजनेता, जो कोई भी MP, जो कोई भी MLA, जो कोई भी कारपोरेटर जरा भाषा भी इंटरेस्ट हमारे बीच में लेता है, उसको आप जो है वहां से उखाड़ फेंकिए और कभी जीवन में मतदान मत करना उसके पक्ष में। हमारे समाज से खेलते हैं, जिसने राजनीति की शुरुआत की पूरे विश्व में, भगवान श्री कृष्ण ने, विश्व का पहला राजनीतिक व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण। हमें आप सिखाते हो कैसे राजनीति की जाती है, हमारे समाज से आप राजनीति करते हो। ये बदतमीजी जो कर रहे हो आप लोग यहाँ पे, जो चंद ये हमारे समाज के जयचंद हैं, उनको मिलाकर जो आप लोग राजनीति कर रहे हो,
ये आप लोगों को भारी पड़ेगी। मैं समस्त यादव बंधुओं से निवेदन करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि जब जरूरत पड़े ऐसे लोगों के पक्ष में जीवन में मतदान कभी मत करना साथियों, क्योंकि आप अपनी कौम को, अपने लोगों को, जो आपके लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, हमारा तो रोटी बेटी का साथ है यादवों का, हमारे बीच में किसी और के लिए क्या स्थान है, किसी और को आप कभी स्थान देना भी नहीं साथियों। ये हम सब एक हैं। कमिटियां अलग हो सकती हैं, लोग अलग हो सकते हैं, हमारा आपस का विवाद है, हम सब एक हैं। राजनीतिक पार्टियां, आप हमारे लफड़ों से दूर रहो। हमारे समाज के झगड़े में रोटी सेकने का काम आप कभी नहीं करना, नहीं तो यादव समाज सदैव आपका तिरस्कार करेगा। साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देता हूं, अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग भी जो है 3 तारीख को वहां पर रहें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। याद रखना, ये जनरल मीटिंग कोई पर्सनल लेवल पर नहीं है, ये समाज के लिए सुरक्षा का भी प्रबंध है, सारी चीजें हैं। जो अगर गड़बड़ी कभी कोशिश नहीं करना गड़बड़ी फैलाने की, और जो लोग मन में ये साथ रखे हैं कि हम ये गलत चीजें फैलाएंगे, सावधान हो जाएं। जिंदगी भर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। समाज ऐसे लोगों को बड़े बारीकी से देख रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सारे तो समाज के लोग हैं, पत्रकार बंधु अपने कैमरों के साथ मौजूद हैं। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। आप सब आइए, मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन है कि आप लोग आइए। जय यादव, जय माधव। हमने 2011 में जो है चुनाव लड़ा था, और अभी बाकी लोगों को जो भी है, हमारे समाज के सब लोगों का फ़ोन आ रहा है कि चुनाव लड़ना है आपको, तो हम सभी समाज के लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि सब हमको सहयोग करें। और हमको चुनाव का पहले से लड़ा था जानकारी भी है, तो अभी जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं इसमें सबका सहयोग रहे, यही हमारी